मुबारकी। बिल्ले, ये बिल्ला कोई मर तो नहीं गया? अल्लाह यही, मैंने इसको मारना तो नहीं चाहा था, मैंने तो सिर्फ इसको छीला था थोड़ा सा। बिल्ले 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 नहीं बोल रहे। बिल्ले 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 मुबारक के बा, उठ जाएं, क्या सोए हुए हैं आप? क्या हो गया? स्वीटी, स्वीटी जल्दी से पानी लेकर आओ, तुम्हारे अब्बा भी होश हो गए, जल्दी। ये ले पानी। मम्मा क्या हो गया पापा को? पता नहीं, उठ जाए, उठ जाए, होश कर। उठ जाए, क्या हो गया आपको? कोई बला देख ली है क्या? पापा आप तो बिल्ला को ठिकाने लगाने गए थे, ये खुद कैसे लग गए? बिल्ला 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 मुझे माफ कर दो। बिल्ला मुझे माफ कर दो, गलती से रॉड लग गई तुम्हारे सिर में, मैंने मारी नहीं, लग गई। अभी कुछ नहीं हुआ, कोई बिल्ला नहीं है यहाँ पे। पापा आप फिक्र ना करें, हम सब हैं आपके पास। हाँ नहीं नहीं, वो आयरन मैन है, आयरन मैन है। मैंने लोहे की रॉड मारी, उसको कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो गया आपको? लगता है इनके ज़हन पे कोई असर हो गया है। कहा था ना ठंडे पानी से मत नहाए। वो मुबारक की शादी कर दो निगत के साथ, नहीं तो बिल्ला मुझे व्रत का निशान बना देगा। पहले कौन सा आप जवां मर्दी का निशान है? मोहल्ले की औरतें अपने बच्चों को आपकी मिसाल दिया करती हैं कि बेटा कुछ खा पी लिया करो, नहीं तो अपने अंकल जैसे ही हो जाओगे। मामा हम सब इस वक्त मुसीबत में हैं और आपको मजाक सूझ रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही। अरे अक्सर लोग इनके पासपोर्ट पर तस्वीर देख के ना समझते हैं कि इनका एक्सरे लगा हुआ है। नाजो, मैं तुझे एक दिन में 2 दफा छील के रख दूंगा, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। हाय ये पहला शख्स देखा है जो गुस्से में भी बेहोश हो जाता है। आराम से शोर क्यों मचा रही हो तुम? चलो बस आराम से। आराम से क्या मतलब है? चलो बस। बिल क्या बिल? क्या बिल बिल कर रही हो? बिल तो मैंने पे कर दिए थे सारे। क्या बिल? क्या बिल? क्या बिल? बिल्ला जी भाई किधर जा रहे हो? वॉक करने। वॉक करने जा रहे हो हैं? सामान उठा के? वो सामान उठा के वॉक करो ना तो सेहत अच्छी रहती है, डॉक्टर ने भी यही कहा है। जाएं हम? चलो तुम अंदर। चांद रात से पहले अगर तू बाहर आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम लोगों की। चलो अंदर। क्या हो गया यार तुम्हें? आओ फरजाना, देखता हूँ कौन रुकता है। मैं आओ, चलो तुम। भाई इसको चल। अब चल रहा हूँ नीचे। चलो चलो, इसको तो नीचे कर लो। अब चल जाएगी। चलो अंदर। अबे नीचे करना भाई, चल जाएगी गोली। चल चल चल। आए 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 आए, अब आराम से आराम से। देखिए दर्द तुझे उठ रहा है ना, लेकिन महसूस मुझे हो रहा है, छिला जा रहा है मेरा कलेजा। हिलना नहीं, हिला हिला के पूछ रहे, हिलना नहीं। आए हाय,
ये बिल्ले ने तो मेरे बेटे का कंधा तोड़ के ही रख दिया। हाँ तो और क्या, बंदे का कंधा तो ठीक होना चाहिए ना, क्या पता किस टाइम किसको कंधा देना पड़ जाए। डैडी क्या हो गया आपको? हमें छोड़ के जाने की बातें क्यों कर रहे हैं? बेहुदा आराम से बैठ। अरे ये हकीम साहब कहाँ रह गए? तो भाभी हम हाजिर हैं। ये रहा खास तेल, इसे मगरमच्छ और गैंडे को रगड़ कर बनाया है। दोनों ही रगड़ दिया आपने? हकीम साहब खास तेल है ना, वो जो पहले आपने मुझे दिया था खास तेल, वो तो सत्यानाश तेल निकला था। हाँ जी, वो ये देखें घुटना मेरा वैसे का वैसे ही अभी था। और रहीम साहब आप आम खाएं, पेड़ मत गिने। ये लगाते ही मुबारक बेटे का कंधा एकदम सन के मरमर की तरह हो जाएगा। आपने मेरे बच्चे का कंधा बनाना है, आप तो मकबरा बना रहे हैं उसका। पहले ही डैडी अपने मकबरे की तैयारी में लगे, मैं आप और मकबरे की बात कर। मकबरे की नहीं, वो तो मैं इनके लिए ताजमहल बनवाना चाह रहा हूँ यार। तेल लगा ले, जो भी लेके आए रगड़ गए। निकालो तेल, निकालो तेल, निकालो जरा। कैसे लगाना है, किधर से शुरू करें? लगाएं खाला जी, लगाएं लगाएं आग। कौन? ये बिल्ले की बदबू है। तू अल्लाह, मुबारक की, मुबारक की। वो बिल्ला बिल्ला अच्छा इंसान नहीं है, वो शैतान है, शैतान। हाँ। ओहो अमजन, क्या हो गया आपको? कोई उसे आयरन मैन बना रहा है, आपने उसे शैतान बना दिया है। ये बिल्ला ना हो गया, कोई इंग्लिश मूवीज का हीरो ही हो गया। मामा, आपको किसने कहा था कि उसे जलाने का डरावा दें? और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते। तुम शायद हकीम साहब की बात भूल गई हो। कौन सी? शादी का वादा करके हम मुकर गए हैं। मिलने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मुतालबा नहीं। हाँ बेटा, तुम ये शादी वाला कड़वा घूंट भर लो, नहीं तो बिल्ले ने हमें निगल के धिकार भी नहीं मारना। मामा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अगर उसके पास ताकत है ना, तो हमारे पास भी हमारे पास भी अकल है। हाँ हाँ, हमारे पास भी अकल है। हाँ, वैसे लगता नहीं है कि है। जी मुबारक है। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। लेकिन किस चीज़ की मुबारक? अरे भाई मुबारक है, उसको मुबारकबाद देनी है। क्यों? उसका बीए का रिजल्ट आया? जी रिजल्ट आया ज़रूर है, मगर फरजाना का। फरजाना को क्या ज़रूरत पड़ेगी दोबारा बीए करने की? बीए का रिजल्ट नहीं आया, उसने कुछ ब्लड टेस्ट कराए थे, उसका रिजल्ट आया है। और मेरे ख्याल से तुम भी अपना ब्लड टेस्ट करा लो, तुम्हारे भी ना अक्ल के विटामिन की कमी है। मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात की। खैर आएगी भी नहीं। असल में कुछ दिन पहले फरजाना आई थी क्लिनिक पे अपने कुछ टेस्ट कराने, बस उसी की रिपोर्ट्स आई थी, मैं देने चली आई। मैंने कहा ईद से जाके पहले दे आती हूँ। इन रिपोर्ट्स में क्या है? जो कुछ भी है बेहतरीन है। चलो अब हटो मेरे रास्ते से। अच्छा ऐसा करो, ये रिपोर्ट्स ना मुझे दे दो और तुम घर जाओ। वाह, रिपोर्ट्स भी तुम्हें दे दूं और मैं घर चली जाऊं? अभी मेरे क्लिनिक का ना काम ख़त्म नहीं हुआ, समझे? हटो। रिपोर्ट्स दो मुझे, रिपोर्ट्स।
ये क्या है? क्या? ये क्या है? क्या? अरे सर पे। हाँ? अरे इधर। किधर? अरे इधर। किधर है? नजर नहीं आ रहा, क्या हो गया? अंधे हो गए? क्या सर कर पे रही हो? देखो, ये देखो ना। किधर? इधर देखो, सही से देखो। हैं? वहाँ देखो, वहाँ देखो। ये किधर गई? पता नहीं बिल्ला को क्या हो गया, शरीफ आदमी था एकदम से बदमाश कैसे हो गया ये? और ये निकट चिपक ही जाएगी, मुझे क्या पता था। हाँ, मुझे क्या पता था? तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी ना शादी करवाने की, कह भी रहा था कि सब्र कर लो, मगर नहीं। तुम भी तो बहुत खुश थे। इतनी गुलामी तो तुमने मेरी नहीं की जितनी उसकी शादी से पहले कर चुके हो। अरे भाई, ये तुम्हारी गुलामी का नतीजा है जो मैं उससे शादी के लिए तैयार हो गया था। अब करना क्या है? मेरी तो टेंशन से तबीयत ही खराब हुई जा रही है। अगर बीबी को कुछ हुआ तो सब तुम्हारा कसूर है। हाँ, डाल दो, ये भी मुझ पे डाल दो। मैंने क्या करना, बिल्ला ही बताएगा क्या करना। हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है ना, डाल दो, ये भी मुझ पे डाल दो। पता नहीं कब जान छूटेगी इस बिल्ला से। मर क्यों नहीं जाता भाई तू? अच्छा मैंने वो सूट लेना है, फिर मैंने क्या क्या लेना यार, मुझे याद नहीं आ रहा। पीछे हट जाओ। क्यों? वजह? किधर जा रही हो? जहन्नुम में। फिर गलत तरफ जा रही है, जहन्नम तुम्हारे घर के अंदर है। ईद आ रही है बिल्ला। ईद आ रही है, मुझे पता है। चांद रात को मेरी बहन का निकाह जो है। ईद का सूट लेने जा रही हूँ मैं। और मुझे नहीं चाहिए सूट, जाओ अंदर। ओ डफर, मैं अपना और फरजाना भाभी का सूट लेने जा रही हूँ, वो भी ईद का। वो कोई फर्ज नहीं होता हर ईद पे सूट लेना। चलो शाबाश, अंदर जाओ। बिल्ला, तुम्हारी बदमाशी अपनी जगह, पर कभी भी तुमने किसी औरत को ईद का सूट या कोई भी सूट लेने से रोका तो तुम्हारा वो हाल होगा, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। ठीक है बाजी, जाएं जाएं, शॉपिंग करें, अच्छी तरह तैयार होके आइएगा। हैं आप तो गुस्सा ही करेंगी। पीछे हटो, बना बड़ा फिरता है बिल्ला बिल्ला बिल्ला। आज ना खैर से निकाह है और ऊपर से चांद रात भी है। तू ऐसे कर कि बाजार चला जा और अपने लिए कोई सूट ले आ जो तुझे सूट करे। ठहर जा, एक सेकंड ठहर जा। ये ले, ये 500 रुपया रख। खुदा का खौफ खाएं, 500 में कौन सा सूट आता है? और मुझे पता है आपका प्लान, यहाँ से मैंने बाहर जाना है और आपने मुबारक को भगा देना है। मुबारक को भगा देना है? उसको किसके साथ भगा देना है? वैसे यार एक बात बता, हमें छीनने का प्रोग्राम तेरा पक्का है? हेलो जी, जब तक शादी नहीं होनी ना, मैंने तो वॉशरूम में नहीं जाना। वो तो खैर कोई बात नहीं, तेरी जगह पे वॉशरूम में होऊंगा, लेकिन यार ऐसे कर, कुछ ले दे के बात खत्म कर दे तो रहा हूँ मैं आपको। अपनी बहन, पक्की रिश्तेदारी हो रही है हमारी, पक्की। बेटा फरजाना बेटा, मैंने तुम्हें कितनी मरतबा समझाया है कि प्याज काटते हुए ना हेलमेट पहन लेते हैं, आंखों में आंसू नहीं आते। लेकिन मैंने तो प्याज काटे ही नहीं। है? तो सिर्फ सोच के ही आंसू आ गए? हाँ, सोच के रोना आ रहा है कि मुझे मुबारक को शेयर करना पड़ेगा। ओ बेटा, और फिर क्या हुआ मेरे चंदा? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कि वो शेयरिंग इज केयरिंग। अब्बा जान। बेटा मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन वो बिल्ला जो है ना, वो फुल बदमाशी पर उतर आया। मैं मानता हूँ कि मुबारक की शादी अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेटा जिंदा रहना तो ज़रूरी है ना। लेकिन अब्बा जान, आप उसे समझाते क्यों नहीं है? बेटा मैं समझाने गया था उसे, लेकिन आगे से उसने जिस तरह मुझे समझाया है ना, मेरे जोड़ जोड़ को समझ लग गई। ऐसी कोई अकल जो ठिकाने मेरी लगी है ना, ये बिल्ले की वजह से लगी हुई है। लेकिन आप तो कहते थे कि मुझे कंफू आती है। आती है, मुझे क्यों नहीं आती? लेकिन उसका मगत मारे को तो नहीं आती ना, वो तो देसी अंदाज में खेल रहा था। कला जंग मारी उसने, मुझे नीचे गिराया, फिर पुट्ठी मारी उसने। पुट्ठी समझती हो? अब्बा जान बस करे, मुझे अकेला छोड़ दे। बेटा देखो ना, वो जो बिल्ला है ना, वो बिल्कुल इंतकाम में ना दरिंदा बन गया है, लेकिन वो निगत जो है ना, वो थोड़ी सी समझदार है। और एक औरत के दुख को औरत ही समझ सकती है ना। ये अलग बात है कि दुख भी एक औरत को ही देती है, एक औरत। आप कहना क्या चाह रहे हैं? बेटा मैं कहना ये चाह रहा हूँ, क्यों ना तुम निगत से बात करके देखो, अपना दिल खोल के ना उसके आगे रख दो, शायद उसे अकल आ जाए बेचारी। मुबारक बिल्ला भाई, हम चाहते हैं कि आपका निकाह भी साथ ही हो जाए।
अच्छा, लेकिन मेरा निकाह कैसे होगा? हम लड़कियां ढूंढ रहे हैं ना, ये देखें, ये तस्वीरें देखें, ये लड़कियां, इनकी कोई डिमांड ही नहीं है, कहती हैं लड़का जाहिल भी हो तो चलेगा। अच्छा, मेरा चांस भी बन सकता है। मेरे मोहल्ले में तो मेरी कोई कमेटी नहीं डालता, रिश्ता देना तो दूर की बात है। ये लड़की देखें, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, फैक्ट्री ऑनर की बेटी है और मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत है। हुए 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 हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप कहते हैं तो मैं इससे आपकी बात करती हूँ, बस आपको ये करना है कि निगत से मुबारक की शादी नहीं करनी। ये तो तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। ये तो मायरा खान की तस्वीर है, उसे पागल कुत्ते ने काटा जो मेरे से शादी करेगी। नहीं नहीं, वो लड़कियां भी हैं जिन्हें पागल कुत्ते ने काटा है। आप कहते हैं तो उनकी तस्वीरें दिखाओ। मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। निगत की ही शादी होगी मुबारक से, समझ आ गई? और चांद रात से पहले होगी। तस्वीरें मेरे पास ही हैं। मेरे सुहाग पे डाका डालने की तैयारी हो रही है। डाका मर्जी के बगैर डाला जाता है। मुबारक तो मुझसे अपनी रजामंदी से शादी कर रहा है। वो अब रजामंद नहीं है। वो ना तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। देखो निगत, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ये कदम मत उठाओ। देखो फरजाना, मैं तुम्हारी बहन बनकर रहूँगी, सौतन बनकर नहीं। यानी तुमने मुझसे मेरा शोहर छीनने का फैसला कर ही लिया है। याद रखना, किसी की खुशियाँ छीनकर खुश तुम भी नहीं रह सकोगी। निगत तुम गलत राह पर चल पड़ी हो। लेकिन स्टेज तो इसी तरफ है। नहीं, मतलब मेरा ये है कि तुम मुबारक से शादी कर रही हो। मुबारक पहले से शादीशुदा है। तो क्या हुआ, मर्द तो एक से ज़्यादा निकाह कर सकता है। निगत तुम सिंगल हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो कोई भी रिश्ता मिल जाएगा। ज़रा इधर उधर देखो। बिल्ला भाई के होते हुए ना मुझे कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल सकता। ये तुक्का लग रहा है ना, लगने दो। निगत अगर मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूं तो? अब बहुत देर हो चुकी है और मुबारक मेरी ज़िद बन चुका है। ठुकराए जाने के एहसास से ना मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। लेकिन निगत अगर तुम्हारी मुबारक से शादी होगी तो तुम रोज़ ठुकराई जाओगी। ज़रा सोचो। फरजाना, दफा कराओ इससे, करा लेने दो निगत को निकाह। जो तीर इसने मारना है मार ले। अम्मी जान, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। आप मेरी जूती में आकर देखें। तुम्हारी जूती मुझे पूरी आएगी? ओहो अम्मी जान, मैंने मुहावरतन बोला है। मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाएं। निकाह चलें। बेटा मैं निकाह पढ़वाने ही आया हूँ, कोई गोलगप्पे खाने तो नहीं आया। ये सारे रिश्तेदार आ गए। साहब आपने बस लेके सियालकोट जाना है, जो सवारियां गिरने। निकाह पढ़वाएं साहब। मुबारक वल्द रहीम, आपको निगत वल्द शाहिद से निकाह कबूल है? मुबारक वल्द रहीम, आपको निगत वल्द शाहिद से निकाह कबूल है? नहीं, मुझे कबूल नहीं है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं फरजाना को धोखा नहीं दूंगा। जियो शेरा, जोरू का गुलाम हो तो ऐसा। ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने कहा ना मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये शादी की जरूरत के तहत हो रही थी, ये बात उसको मालूम है। और वो जरूरत अब फरजाना की वजह से पूरी होगी तो इस शादी का जवाब ही नहीं बनता। कुछ कर लो, मैं ये शादी नहीं करने वाला। मुबारक बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। देखा निगत, मोहब्बत जीत गई और लालच हार गई। बिल्ला भाई ये सब क्या हो रहा है? ये बात है तो मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, आखिरी दफा। फटाफट कबूले कर दे। न खेलूंगा न खेलने दूंगा। बोल, निकाह पढ़ना है कि नहीं? पढ़ना है कि नहीं? बारी भाई आप परेशान ना, मैं आपके साथ हूँ। अबे वो गोली चला देगा, मरवा नहीं देना। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगा, जो मर्जी करना कर लो। ठीक है फिर, ये ले तोहफा। तनवीर, ये तुमने क्या किया? तनवीर, तुमने मेरे हिस्से की गोली खुद क्यों खा ली? कैसी लग रही है?
मुबारक भाई, मैं बचपन से ही आपका फैन था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होके आप जितना जोरू का गुलाम बनूं। खुदारा मेरी ये कुर्बानी रायगा ना जाने देना। नहीं जाने दूंगा मेरे भाई, नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे छीन कर रख दूंगा। नहीं, बल्कि मैं नहीं, पुलिस छीन लेगी तुझे। रहीम अंकल, इसकी जरूरत नहीं है। बिल्ला भाई, हमारा आखिरी वार भी चला गया। उठ जाओ तनवीर, गोली नकली थी, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। ओवर एक्टिंग बंद करो। ओवर एक्टिंग, उठो। मैं भी कहूँ खून नहीं निकला। सॉरी। शुक्र है खून नहीं निकला और ये बच गया, गोली नकली थी। तुमने देखा ये कितना वफादार आदमी है। और तुम्हें ना इस किस्म के आदमी से शादी करनी चाहिए जिसको जोरू का गुलाम बनने का शौक हो। उसको है भी, उससे शादी कर लो। हाँ निगत, मुबारक भाई ठीक कह रहे हैं। मैं बीवी की गुलामी में इनको भी पीछे छोड़ जाऊंगा। बस मुझे एक मौका दे के देखो। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे कबूल है। देखो ईद का चांद भी निकल आया। अरे हाँ भाई, आज सबको न्यू बेबी की, तनवीर और निकत के निकाह की और ईद के चांद की बहुत बहुत मुबारक की ईद, यही तो हम सब कहते हैं। मुबारक की ईद, हाँ मुबारक की ईद, यही तो हम सब कहते हैं। मुबारक की ईद, अपनी मौज में रहते हैं।